हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि कोई भी एक पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट की लेवल जो है वो आपसे मिस ना हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैंने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पूरा का पूरा जर्नी का रोड मैप आपसे शेयर किया है, जिसमें मैंने हर एक स्टेप बताया है कैसे आप उन स्टेप्स को फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर सकते हो। फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है। अब देखो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखो, ध्यान से देखना। मार्केट ये जो पहला कैंडल, सॉरी, ये जो पहला कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ये 9:15 का, ये इतना बड़ा जो आपको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा अपने डाउन साइड के लेवल से लेके अप साइड के इस लेवल तक का पूरा इतना बड़ा सा आपको कैंडल देखने को मिला। ठीक है। फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में इसके लो को ब्रेक करके डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है। डाउन साइड में अपना सिनेरियो था कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच किया तो इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा था अपना एनालिसिस। ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे डाउन आया, यहाँ पे आके यहाँ से ट्रैप करे, ट्रैप करके बोले तो ये ट्रैप ही हुआ, क्योंकि मार्केट ने इसके लो को भी स्वीप नहीं किया। ठीक है। इसको यहाँ पे अगर इस लो को स्वीप करके मार्केट अपसाइड के लिए जाता तो अपने पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता अपसाइड के लिए। लेकिन मार्केट ने सिर्फ ये जो एक लो था, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एक लो था इसको सिर्फ मार्केट ने स्वीप किया और फिर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ यहाँ से नजर आया है। देख सकते हो, यहाँ से फिर अपसाइड के लिए निकल गया मार्केट। ये जो बीच का लेवल था ना, इसका कोई इज्जत नहीं रह गया मार्केट के पास। ठीक है। एक दो जगह पे मार्केट ने इसको यूज किया है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही बेकार गया। जैसे ही मार्केट ने पहला कैंडल क्रिएट किया, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको बिल्कुल मार्केट ने इग्नोर कर दिया, या फिर इसका जो इज्जत था उसको बेकार कर दिया, सिंपल बोले तो। ठीक है। अब देखो, ये जो डाउन साइड का लेवल है ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। अब देखो, यहाँ बीच में आपका एक दो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, मैं ये चीज मान सकता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत बेकार था। एंड में आपको देखा जाए तो 220 के आसपास, 215 220 के आसपास जो अपना एक कंडीशन था कि मार्केट अगर इस पूरे लेवल को स्वीप करता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैंने आपको बोला था, ध्यान से देखना प्रीवियस एनालिसिस, कि इसके हाई को स्वीप करके या फिर ये जो पूरा आपको यहाँ पे जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, जो कि ये अपना कंडीशन था। ठीक है। तो 2 बजे के बाद जो मार्केट में मूव आया था वो एक कंडीशन था जो मार्केट ने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया था। इसके ऊपर ब्रेकआउट का था तो ब्रेकआउट को मार्केट ने सिंपल इग्नोर किया था। ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आपको शूटिंग स्टार कैंडल नजर आ रहा होगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो ध्यान से, ये इतना बड़ा शूटिंग स्टार कैंडल आपको नजर आ रहा है। ठीक है। और ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, ये इसके हाई को भी स्वीप किया है। ठीक है। देख सकते हो, इसके हाई को तो हालांकि पहले ही कैंडल ने स्वीप कर दिया था, जो 9:15 का कैंडल था। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक ग्रीन कलर का डोजी कैंडल, इसके हाई को भी मार्केट इस शूटिंग स्टार कैंडल ने पूरा का पूरा स्वाइप कर दिया, मतलब कि इसको बोले तो इसके हाई को स्वीप किया है। ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या सिनेरियो बनता है अपने पास, वो एक एक करके हम समझेंगे, अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे। बस पेशेंसली वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से सिनेरियो ये बनता है कि अभी करंटली मार्केट में ये जो इतना आपको कंसोलिडेशन रेंज नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक कंसोलिडेशन आपको रेंज नजर आ रहा है। ठीक है। ये कंसोलिडेशन रेंज को जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा
तो आपको स्वीप करता हुआ तेजी से नजर आएगा। ठीक है, देखना मैं आपको समझाता हूँ। एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आपके सामने एक लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना उस चीज को। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक लेवल निकल के आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं पहले उसको यूज किया है या नहीं किया है मार्केट ने। इसको मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ने शायद से यूज नहीं किया है। ठीक है, अब देखो, ये जो होगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ठीक है, कल के मार्केट के लिए इस चीज को समझना, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस में अपना चला जाता है। और देखो अपसाइड में अब जो ये की लेवल है, इसको हम थोड़ा सा एक्यूरेट करने वाले हैं। अपसाइड का जो इतना ब्रॉड लेवल आपको नजर आ रहा है, ये अब ब्रॉड नहीं रह जाएगा, इसको हम एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेट कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, या फिर कुछ इसको, ये देखो, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई है इसको सिंपल मैंने कनेक्ट किया है। देखो ध्यान से, इसके हाई, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो आपको ये बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट करके ये जोन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये रहेगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, अब देखोगे अगर 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे, तो एक कितना अच्छा आपको एक बियरिश पैटर्न नजर आ रहा होगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये देखो, एक आपको इन्वर्टेड हैमर, और इन्वर्टेड हैमर के साथ में एक बड़ा सा रेड कैंडल। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक बेयरिश आपको बोले तो कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब देखो यहां से अपने पास क्या सिनेरियो निकल के आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत ही क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे आपके सामने इंडिकेशन है एक तरीके से मार्केट का बोले तो, कि मार्केट यहाँ से बेयरिश जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आज के मार्केट में भी हम दोनों साइड के एनालिसिस को देखेंगे, दोनों साइड के एनालिसिस को अच्छे से फॉलो करेंगे, देखेंगे कि मार्केट क्या क्या मूव जनरेट कर सकता है किस डायरेक्शन में। ठीक है, देखो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूट्रल रहना मार्केट में, सब कुछ दिखते हुए भी, क्योंकि मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मार्केट अपने मूव को किसी भी डायरेक्शन में मैनिपुलेट करके जनरेट कर सकता है। ठीक है, अभी हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में थोड़ा सा आके इस लेवल के आसपास आके या फिर इसके थोड़ा सा नीचे आके एक अच्छा सा बुलिश कैंडलस्टिक, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के यहाँ से निकल सकता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए हमें बायस्ड नहीं होना है किसी एक डायरेक्शन में, दोनों साइड में जो जो कंडीशन जैसे जैसे फुलफिल होता जाएगा वैसे वैसे हमें मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट इसका लो स्वीप करता है, यानी कि स्वीप नहीं करता है, अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस की लेवल को दोबारा देखना चाहता हूँ। ठीक है, कि ये एक्यूरेट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अपने सामने एक्यूरेट निकल के आएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा ये एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एक बाइंग भी देखने को मिल सकता है, देयर इज अ चांस। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे ना, तो ये पूरा का पूरा आपको एक बोले तो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ तक मार्केट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, फिर से मार्केट ब्रेकआउट देता है, सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे देखो ये रीटेस्टिंग है। ठीक है, फिर मार्केट अपसाइड जाता है, इसको ब्रेकडाउन देता है, फिर से ब्रेकआउट देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है, और करंटली भी मार्केट इसको एज अ सपोर्ट ही 2 बार यूज किया हुआ है। तो ये जो एरिया आपके सामने निकल के आता है ना, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया क्यों बनेगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, और ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया ही रहेगा। ठीक है, ब्रॉड एरिया क्यों रहेगा क्यों नहीं रहेगा, इसके पीछे का मैं हर एक लॉजिक आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए देखा जाए, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से। ठीक है, 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो क्या है, देखो ध्यान से देखना।
अगर मार्केट इस रेंज के अंदर टैप करके अगर यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। हालांकि इस रेंज को हम लोग थोड़ा सा और एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट अगर ये आपका पूरा का पूरा बाइंग एरिया ये आपको रहेगा। ठीक है। ठीक है, अब देखो जब मार्केट इसके ऊपर, ठीक है, देखो ये जो रेंज है ना इसके अंदर अगर आपको टैप करके अपसाइड की तरफ में रिजेक्शन देता हुआ नजर आए, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, इसके अंदर टैप करके अगर अपसाइड के लिए मार्केट मूव करे तो आप फिर मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। एक अच्छा खासा आपको मूव दिखा सकता है मार्केट अपसाइड के लिए। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे एक स्कैल्प मूव बेसिकली बोले तो एक स्कैल्प मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोजीशन से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो डाउन साइड के लिए हम तभी देखेंगे जब मार्केट इस लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा। जैसे ही मार्केट इस कैंडल को ये जो लेवल है इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में इस लेवल को टैप करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, ये जो एरिया होगा ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, ये जो जितना आपको ये कंसोलिडेशन रेंज नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा आपको स्वीप होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा ये पूरा का पूरा जितना कंसोलिडेशन एरिया है ये पूरा स्वीप होते हुए तेजी से आपको नजर आ सकता है कल के मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता है तो। ठीक है, इन केस अगर मार्केट इसका भी अगर देखो, क्योंकि मार्केट जब भी इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट कोशिश करेगा बहुत ही तेजी से इस लेवल को टैप करने का। ठीक है, ये जो डाउन साइड का लेवल है इसको बहुत तेजी से मार्केट कोशिश करेगा टैप करने का। और अगर मार्केट ने इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को और डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं कल के मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट इस कैंडल सॉरी ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो, ठीक है, जब तक इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम इसे एक रिजेक्शन या फिर एक रिवर्सल बोले तो की लेवल की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके यहां से कोई अगर रिजेक्शन कैंडल आपको शो करता है इस लेवल पे टैप करके, तो यहां से हम अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव या फिर अच्छा खासा मूव देख सकते हैं मार्केट को देता हुआ, या फिर एक स्कैल्प मूव अच्छा सा हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो अच्छे से मैं पूरे सिनेरियो को समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करो। ठीक है, भले ही आप 1.25x पे या फिर 1.5x पे जहां जैसे कंफर्टेबल हो वैसे देखो, लेकिन एंड तक देखा करो। अब देखो ये जो एरिया है ये अगर यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको एक रिवर्सल एरिया की तरह नजर आ सकता है, ये मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया। लेकिन अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हो गया। अब बात करते हैं कि अपसाइड को लेके कि अपसाइड का क्या सिनेरियो है, अपसाइड में कैसे हम मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे अपने पास। तो सिंपल ये है, बोले तो आपको देखो एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे और लोअर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सामने एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और बहुत ज्यादा लो है। ये देखो ये एक ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, और ये ब्रेकर ब्लॉक मार्केट कितना मार्केट ने परफेक्टली इसको यूज किया है, इसको टैप करके रिजेक्शन देके कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव किया मार्केट। ठीक है, सिंपल है। जब मार्केट, ठीक है, ध्यान से देखो ये जो लेवल है ना, देखो ये बहुत ही छोटा सा स्कैल्प मूव के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखो ये जो एरिया है, ये जो इंपॉर्टेंट छोटा सा जो की लेवल है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एरिया मैंने जो मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम मार्केट को अपसाइड के तरफ में इसके बाद अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा मूव होगा, स्कैल्प मूव होगा। ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, ये जो विग है आपको जो ये विग नजर आ रहा है, ये विग मोस्टली आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, छोटा सा स्कैल्प मूव आप बोल सकते हो। ठीक है, मैं बड़ा मूव तभी कंसीडर करूंगा जब मार्केट ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे दे, तो ही हम बड़ा मूव कोई देख सकते हैं अपसाइड के लिए।
अदरवाइज जब तक मार्केट डाउन साइड के लिए रहेगा, ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर अप्रोच करेगा तो एक छोटा सा स्कैल्प मूव ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर मार्केट को ये लेवल से अगर डाउन साइड की तरफ में रिजेक्शन देता है तो फिर हम इस लेवल से डाउन साइड की तरफ में ही मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो लेवल है ये एक मिड एरिया है, ठीक है, बीच का एरिया बोले तो। इसके ऊपर छोटा सा स्कैल्प मूव, मोस्टली ये जो आपको विग नजर आ रहा है ना, ये बस विग फिल कर सकता है मार्केट, ठीक है। और फिर मार्केट आपने अगर स्कैल्प मूव प्लान किया, कुछ पॉइंट्स कैप्चर किया, फिर एग्जिट हुए, अगर मार्केट फिर से इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म एनालिसिस बताया आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चलते हैं 15 मिनट पे, क्योंकि इतना ज्यादा लो पे मैं नहीं करना चाहता एनालिसिस, क्योंकि लो पे मैनिपुलेशंस ज़्यादा होता है। लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर व्यू भी मिलता है और मैनिपुलेशंस भी काफ़ी कम रहता है, वैसे ही इसलिए मैंने बोला। अब देखो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये मैंने आपको बताया सिंपल मार्क करके कि इसके ऊपर बहुत छोटा सा स्कैल्प मूव दे सकता है मार्केट, बाकी इसके नीचे सेम कंडीशन रहेगा, ठीक है। ये इसके अपसाइड में निकलेगा तो ही आप अपसाइड के लिए फर्दर मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो, ठीक है, तब तक हम मार्केट में अपसाइड का कोई मूव नहीं देख सकते हैं। इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि देखो यही होता है, यहाँ पे क्लियर कट आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, एक बियरिश पैटर्न है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम इस चीज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जब सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे तो ही हम फर्दर मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी डाउन साइड का मैंने सब आपको बताया, शॉर्ट टर्म का बताया, और ये जो एरिया है डाउन साइड का, ये एरिया, इसका भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया इसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।